तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वो पूजा कर रहे हैं वहां पर। उसके बाद से राज्याभिषेक करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। अभिषेक जी बिल्कुल इस समय जो है इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है वो राम मंदिर के निर्माण की प्रगति का वो जायजा ले रहे हैं। जो इंजीनियर्स हैं वो उनको बाकायदा बता रहे हैं कि अब तक कितना राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, किस तरीके से ये लगातार प्रगति जारी है, उसका एक चित्रण, उसका एक प्रोजेक्ट का पूरे तरीके से प्रदर्शनी के तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रांगण में मौजूद है और उस राम के आसपास हो गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। अभिषेक आ रही हूँ आपके पास। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, वहां पर पूजा की, परिक्रमा करने के बाद पंडितों से बातचीत की और उसके बाद जो राम लला का मंदिर बन रहा है उस पूरे इलाके में जाकर वो निरीक्षण कर रहे हैं। पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे तो पहले प्लिंथ तक ही वहां पर काम हो पाया था, लेकिन अब धीरे धीरे अब दिख रहा है कि निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 50% काम हो गया है। जो गर्भगृह है वहां पर एक धर्म ध्वज लगाया गया है। प्रधानमंत्री वहां पर भी जाएंगे और वो निरीक्षण करके जायजा ले रहे हैं पूरे इलाके का कि किस तरह से मंदिर निर्माण का काम इस वक्त चल रहा है। ये अगर हम बार बार जिक्र इसी बात का होता है, यहाँ पर मौजूद लोगों से भी आप सुन रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक उत्साह है और बीजेपी के पूरे सियासी सफर को देखें तो हमेशा उसे राम मंदिर से जोड़ा जाता है। तो अगर पूरी आप तस्वीर देखें बड़ी बीजेपी के सियासी यात्रा की तो उसमें राम मंदिर एक अहम पड़ाव भी है और एक मकाम भी, जिसमें 50% का काम लगभग पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इसी के साथ 50% आगे से मत आइएगा भैया, 50% काम भी पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री ऐसे वक्त पर पहुंचे जब दीपोत्सव है और प्रभु राम का जब आगमन हुआ था एक 14 साल के वनवास के बाद, तो आप प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म में अगर इसके आप महत्व को देखें तो एक अहम पड़ाव भी है और मकाम भी है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भी काफी तेजी से चल रहा है और वहीं पर इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ आप देखें तो प्रधानमंत्री ये निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य इस वक्त चल रहा है पूरे इलाके में, और ये जो अभी आपने रामलला के दर्शन करते हुए उन्हें देखे उससे काफी दूर हटके ये है क्योंकि जो भव्य निर्माण वहां पर हो रहा है, जहां पर रामलला को टाट में रखा गया था वहां पर एक मंदिर जरूर बना दिया गया है, लेकिन जो भव्य निर्माण हो रहा है, जहां गर्भगृह बन रहा है, जहां पर धर्म ध्वज लगाया गया है, वो थोड़ी सी दूरी पर है और वहां पर भव्य निर्माण एक पूरे, अगर आप वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपनी नजर से देखा है, पूरा इलाका एक भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। एक और विशाल भव्य निर्माण चल रहा है राम मंदिर का। वहां पर प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां चलेंगे क्योंकि उसके बाद पीएम को वहीं पहुंचना है, लेकिन उससे पहले अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरयू जी के दूसरे तट से। अशोक, अब यहाँ वालों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि वहां से पीएम निकलेंगे निरीक्षण करने के बाद सीधा राज्याभिषेक रामकथा पार्क में और फिर सरयू में दीपोत्सव। बिल्कुल, देखिए सरयू घाट आरती में पार्टिसिपेट करेंगे राज्याभिषेक के बाद, उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। जो मौर रूपी दीप बनाया गया है उसको प्रज्वलित कर फिर वहां पर जो 17 लाख दिए तैयार किए गए हैं उनको जलाया जाएगा और अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे अयोध्या के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के दिन को लेकर के। आप ये बताइए कितना पुराना, किस ढंग से देखते हैं जो दिन है? आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे छोटे से उम्र में ही हम भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। इससे बड़ा गौरव की बात और कुछ भी नहीं हो सकता हमारे लिए। और हम मोदी जी को चाहते हैं कि हमारी उम्र लग जाए उनको, वो हजारों साल जिए। और आज जो जिस ढंग से दीपोत्सव पूरा मनाया जा रहा है, रिकॉर्ड एक अपने आप में है, किस ढंग से देखते हैं? मैं भी सर दिल्ली से ही आया हूँ, अयोध्या की ये रूप देखने आया दिल्ली के लिए। 4 दिन हो गए, 4 दिन से दिल्ली से आया हूँ और इस उत्सव के लिए आया हूँ वहाँ से। यहाँ पे उत्सव का बहुत रोमांचक और रंग और उत्साह भरा मतलब माहौल दिखा कि जो कि मतलब आज तक कभी इस देश के अंदर किसी ने ऐसा उत्सव कभी मनाया नहीं होगा। लोगों में कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई यहाँ का रहने वाला है, तमाम लोग उत्साहित है, लेकिन असली इंतजार जो
वॉलंटियर हैं 3-4 दिन से वो तैयारी कर रहे थे, अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लोग लगे हुए थे पूरी तैयारी करने के लिए। और सुबह से तो उन्होंने दिए सजा के रखे हुए थे अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग जिम्मा था अलग अलग इलाके का उनको, और उसके बाद उन्होंने उसमें तेल डाला, बाती डाली अंजना, और इंतजार बस प्रधानमंत्री का। और हजारों की तादाद में राम की पौड़ी पर लोग मौजूद हैं। सिर्फ वॉलंटियर नहीं है, उनके परिवार वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और मंदिरों से महंतों को, पुजारियों को और संतों को भी वहां न्योता दिया गया खास तौर से। और वहां पर नजारा देखने वाला है अंजना राम की पौड़ी पर। और प्रधानमंत्री अभी रामलला के दर्शन, जो विराजमान है उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद वहां पूरा रिव्यू किया जाएगा निर्माण कार्यों का। उसके बाद राज्याभिषेक और फिर आरती सरयू नदी पर, सरयू के घाट पर, उसके बाद दीपोत्सव। तो पूरा कार्यक्रम अंजना लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास बात है कि अयोध्या को सजाया गया है पूरा, और आप थोड़ी देर में देखिएगा जगमगा उठेगी पूरी अयोध्या। सूर्यास्त जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे, सबसे पहले रामलला के दर्शन के लिए गए, दिखाई। अवधपुरी का लाडला तुम राजा दशरथ नंदन राम के चरण सरोज कुछु, नश्वर माटी से पल में बनेगा चंदन तू। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अयोध्या नगरी का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि दीपोत्सव में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की अयोध्या वालों ने ठानी थी, वो घड़ी अब करीब आ रही है। कुछ देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला में दर्शन पूजन करने के बाद जो राम मंदिर निर्माण का कार्य है उसकी वो समीक्षा कर रहे हैं, और इसके बाद वो राम कथा पार्क के लिए निकलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से मौजूद हैं। एक बार नजारा जरा आपको दिखा देते हैं सरयू तट का। ये देख लीजिए कि यहाँ शाम की तैयारी पूरी हो चुकी है। आसपास जो घाट है उस पर जो लाइट्स हैं वो जल रही हैं। कुछ ही देर बाद अंधेरा होने लगेगा और उसके बाद दीपों को जलाने की तैयारी होगी। यहाँ पर मौजूद वॉलंटियर्स के लिए बहुत बड़ा दिन, उन्होंने बहुत मेहनत की है। 3-4 दिन से प्रैक्टिस करने के बाद आज सब कुछ इस अंदाज में किया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो। 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए, अशोक सिंघल हैं। ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन रही हैं, जल्दी से वहां का नजारा दिखा दीजिए। उससे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा समय और लगेगा, समय और है जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी राम कथा पार्क में होगी। लेकिन लगातार राम के सोहर गाए जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, और लगातार जो पूरा माहौल है राम कथा पार्क का, वो तो मुझे बिल्कुल ही मतलब राममय नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर जो है जो हलचल है
वो हर तरीके से बता रही है कि किस तरीके से आज दीपोत्सव का जो घड़ी जिसका बेसब्री से अयोध्यावासी इंतजार कर रहे थे, वो अब पूरे उत्सव के शक्ल में पूरी तरीके से हमें नजर आ रही है। चूंकि प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले जब पहुंचे हैं वहां रामलला के दर्शन उन्होंने किए हैं, पूरा उन्होंने समझा है किस तरीके से राम मंदिर की फिलहाल अभी तक प्रगति हो गई है और गर्भगृह में जाकर के भी वो वहां पर दिया जलाएंगे। यानी कि जिस तरीके से एक अयोध्या में राम मंदिर का जो चित्रण हो रहा था वो पूरे तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। दिया हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने इस वक्त वहां पर जलाया है, तो यानी कि अब आप देखेंगी कुछ ही समय का वक्त लगेगा, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उसके बाद सीधे वो रामकथा पार्क में मौजूद होंगे। अच्छा, रामकथा पार्क में जो जिस तरीके से राज्याभिषेक होता है वो काफी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने पहले ही कहा। जला रहे हैं इस वक्त, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रधानमंत्री वहां पर भी दीपक जला रहे हैं। आरती उन्होंने इससे पहले की है, पूजा की, परिक्रमा की, लेकिन अब प्रधानमंत्री वहां पर दीप जला रहे हैं। ये गर्भगृह का धर्म ध्वज के पास प्रधानमंत्री दीपक जला रहे हैं, इसकी जानकारी पहले से दी गई थी और यहाँ पर भी उन्हें पंचतत्व के जो दिए हैं वो जलाने हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री, क्योंकि ये दीपोत्सव ही है, प्रभु राम का अयोध्या में वापस लौटना, और वो भी 14 साल के वनवास के बाद, जिसकी खुशी रोशनी से की जगमगाहट से मनाई गई। वही रोशनी अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री एक तो राज्याभिषेक और रामकथा पार्क में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं दीप जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहीं पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और गर्भगृह में वो धर्म ध्वज जिसके पास ये दीपक जलाकर, दीपक प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री आज छोटी दीपावली पे, वैसे भी कहते हैं कि छोटी दीपावली पर अक्सर लोग 5 दिए जलाकर या प्रतीकात्मक रूप से दिवाली जलाते हैं, दीप जलाते हैं और अगले दिन फिर बड़ी दीपावली होती है। लेकिन अयोध्या में तो यहीं पर आज बड़ी दीपावली है। 4 दिनों का वॉलंटियर्स की मेहनत है और उनकी मेहनत के बाद जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है, 17 लाख दिए यहाँ पर जलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले राम मंदिर में दीप जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि इस दीपोत्सव ने किस तरीके से अयोध्या वासी समेत सभी का उत्साह बढ़ाया है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ केवल एक प्रतीकात्मक तौर पर नहीं है, एक देश के मुखिया के तौर पर नहीं, क्योंकि लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री की जो रुचि है, जो उनकी हमेशा से एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक कार्यसेवक के तौर पर वो उसको एक महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज जो है वो काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने आते से ही पहले न सिर्फ राम मंदिर का दर्शन किया है, प्रगति को देखा, बल्कि उस गर्भगृह में जाकर के भी कहीं ना कहीं उस दीप को जलाया है। और अभी कुछ देर बाद जब यहाँ इस परिसर में रामकथा पार्क में उनकी मौजूदगी होगी, तो यहाँ भी वो एक भक्त की तरह हमें नजर आएंगे। एक भले ही वो विशिष्ट अतिथि आज के इस कार्यक्रम के, लेकिन जो कार्यक्रम को बनाया गया है, जिस तरीके की पूरी रूपरेखा है, उसमें वो एक कार्यकर्ता की तरह इन्वॉल्व हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पर अब रामकथा पार्क में भी जब उनकी मौजूदगी होगी तो वो बाकायदा राम का स्वागत, उनका सत्कार, उनका अभिनंदन करते हुए हमें नजर आएंगे और वो बिल्कुल चरितार्थ होता नजर आएगा, वैसे ही जैसे त्रेता युग में भगवान राम का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया था। और वही स्वागत आज 21वीं शताब्दी में 2022 में इस छठे दीपोत्सव के मौके पर पूरी तरीके से हमको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि वो सरयू आरती के लिए जाएंगे। सरयू आरती का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि अयोध्या में कोई भी कार्य सरयू के बगैर पूरा नहीं होता और सरयू माँ सरयू भी अयोध्या में भगवान राम के बिना अधूरी मानी गई है, तो वो सरयू आरती भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसके बाद दीपोत्सव की जो झड़ी लगेगी, जो 17 लाख दियों की तैयारी लगातार लगभग 1 महीने से प्रशासन कर रहा था, अवध विश्वविद्यालय के जो तमाम वॉलंटियर्स हैं वो मेहनत कर रहे थे, 22,000 वॉलंटियर वहाँ मौजूद हैं जो आप देख रही हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। यानी कि एक असर से कहा जाए तो उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या पूरे उत्सव में इस वक्त सराबोर नजर आता है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी रामकथा पार्क में अपने कुछ ही देर में होगी, तो यहाँ पर भी एकाएक तरीके से कहा जाए उनके राज्याभिषेक के जरिए इसकी शुरुआत हो जाएगी और सिर्फ हमें इंतजार होगा तो इन 17 लाख दियों के जलने का, जिसकी रोशनी के साथ एक नया विश्व कीर्तिमान अयोध्या एक बार
फिर से बनाएगा और राम की इस पावन धरती पर पूरी अयोध्या आज आपको दीपों से जगमगाती हुई नजर आएगी। हर घर में दिया जल रहा है, हर चौराहे पर दीपों की झड़ी लगी हुई है और आज सिर्फ और सिर्फ जो अयोध्या है वो त्रेता युग के राम की अयोध्या के तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और वही नजारा हम दिखा रहे हैं आपको सरयू तट से भी, क्योंकि यहाँ पर इंतजार खत्म होने की घड़ी आ रही है। हाँ, इससे पहले राज्याभिषेक करने के लिए वो जरूर जाएंगे रामकथा पार्क में, लेकिन सरयू तट पर जो सुबह 8 बजे से वॉलंटियर्स खड़े हैं उनका इंतजार खत्म होने की घड़ी आ रही है। शाम का नजारा एक बार आपको यहाँ का नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि अब सूर्यास्त पूरी तरह से हो चुका है और सूर्यास्त होने के बाद जो नजारा दिख रहा है, सारे वॉलंटियर्स एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से लेकर वहां तक, अगर आप देखें उस पुल तक सरयू जी के दोनों ही तरफ मौजूद हैं और दीप तैयार है, उसमें तेल डालकर, बातियां डालकर सब कुछ तैयार है। लेकिन जो तय कार्यक्रम है उसमें 3 कार्यक्रम पीएम के रखे गए थे, जिसमें सबसे पहले रामलला दर्शन, पूजन, परिक्रमा, मंदिर का निरीक्षण। उसके बाद दूसरी जगह जो वो जा रहे हैं वो है रामकथा पार्क, जहां पर वो राज्याभिषेक करने वाले हैं, जो किरदार है प्रभु राम के और सीता जी के वहां निभा रहे हैं। और उसके बाद वो सीधा यहाँ पहुंचेंगे सरयू तट पर, जहां वो आरती में हिस्सा लेंगे, जहां वो पंच दीप प्रज्वलित करेंगे, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती सब के प्रतीक के तौर पर। और उसके बाद से फिर यहाँ पर दीपोत्सव की शुरुआत होगी। सभी वॉलंटियर्स को जानकारी दी गई है कि कैसे उन्हें जल्द से जल्द एक साथ दियों को जलाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हो। और उस वक्त का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर अभिषेक, क्योंकि सब दीपों के जलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, इंतजार बहुत जोरों से हो रहा है और इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि इस घड़ी का इंतजार केवल अयोध्या वासी नहीं पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा था। क्योंकि अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो केवल अब एक महज उत्सव की तरह नहीं रह गया है, देश भर में उसकी पहचान है। और छठे दीपोत्सव में तो बाकायदा बाहर से भी लोग आए हैं, वो पहुंचे हैं, इस बात के साक्षी बनना चाहते हैं कि अयोध्या की विरासत क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है और क्यों अयोध्या को राम की नगरी कहा गया है। इसका वर्णन केवल अयोध्या में ही नहीं मिलता, अगर आप देश के बाहर भी चले जाएंगे तो बाकी देशों में भी राम के चरित्र का वर्णन, राम की लीलाओं का वर्णन और राम के जीवन का वर्णन जो अलग अलग भाषाओं में दिखाई देता है वही भी देखने को बनता है। इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और अगर कैरिबियाई देशों में जाए, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो समेत मॉरिशस जैसे देशों में तो राम को पूजा जाता है। तो वो तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ अयोध्या से निकलती है। अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ जाए तो कोरिया में भी राम को पूजा जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से राम का दर्शन मिलता है, लेकिन अयोध्या में जो रामलला विराजे हैं, अयोध्या के लोगों के दिल में जो राम की तस्वीर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अयोध्या में ही दिखेगी। और आज दीपोत्सव के मौके पर वो तो और भव्य उठी है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी अभी भी रामलला के मंदिर के उस परिसर में है, उस निर्माणाधीन परिसर में है। वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बातचीत की है। तमाम जो लोग हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी भी बातें कह रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि कितना एक पूरी तरीके से योगदान एक नजर आ रहा है, केवल एक महज निरीक्षण के तौर पे ही नहीं, अपनी व्यक्तिगत रुचि भी वहाँ प्रधानमंत्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अब तक उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे रामकथा पार्क में उन्हें पहुंचने में। उसके बाद जो है राज्याभिषेक होगा। रामलला मंच पर विराजमान है माननीय अवस्थी और पूरा जो पंडाल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राममय होता नजर आ रहा है। वो बेला आ चुकी है, सायंकाल हो चुका है और अब से कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि दीपोत्सव की भी शुरुआत हो जाएगी। जी तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन, परिक्रमा और उसके बाद राम मंदिर के निर्माण का निरीक्षण करते हुए वहां पर मौजूद मुख्यमंत्री से वो बातचीत भी कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नींव रखने के बाद आज यहाँ पर पहुंचे हैं
दीपोत्सव वाले दिन पहुंचे हैं, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है, क्या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, इन सब चीजों पर वो चर्चा करते हुए, कामकाज का निरीक्षण लेते हुए, जिस गति से ये काम हो रहा है। सियासी रूप से अगर आप इसे देखिए तो विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की होती है। 2024 के चुनाव से पहले उसका निर्माण समाप्त करने की तेजी से कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है, जिन लोगों का दशकों का इंतजार था इस राम मंदिर के निर्माण के लिए, उनके लिए ये बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करते हुए राम मंदिर परिसर में आपको दिख रहे हैं, गर्भगृह में जो धर्म ध्वज है वहां पर उन्होंने दीप भी जलाया है और उसके बाद वो पूरे इलाके का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। रामलला के मंदिर में वो सबसे पहले गए थे, जहां पर उन्होंने पूजा की और परिक्रमा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे ही अगर सीधे रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये भी एक संदेश है। आज यहाँ 17 लाख दियों को जलाने का एक रिकॉर्ड बन रहा है, तो वो भी एक बड़ा संदेश है। और फिर तीसरा बड़ा संदेश है, क्योंकि आज प्रभु राम की वापसी के इंतजार में अयोध्या थी। त्रेता युग में अगर आप देखें तो राज्याभिषेक की भी जो मंचन हो रहा है रामलीला का कथा पार्क में, वहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो अगर आप इसको राजनीतिक रूप से देखें, सियासी रूप से देखें, या फिर देखें आस्था के नजरिए से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर राम मंदिर के निर्माण में जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसका बखान करती है बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ ये बार बार विपक्ष याद दिलाता है कि ये काम तो कोर्ट का है। बीजेपी रामलला विराजमान अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण। उन्होंने राष्ट्र निर्माण की कामना की। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने दमक लिए। निश्चित तौर से अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। परंपरा को हर व्यक्ति द्वारा अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए।
युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने।